अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अंबरियाना फूडीज़। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। आज ही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ईद मिलादुन नबी के हिसाब से स्पेशल पेशावर की किस्सा ख्वानी शाही खीर की रेसिपी। इतनी मज़े की यमी बनती है, बहुत ही झटपट पड़ने वाली ये रेसिपी है। आप इसकी थिकनेस चेक करें। आपने क्या करना है, बस रेसिपी को फॉलो किया करें। जब भी करते हैं तो फुल रेसिपी को वॉच किया करें। इससे आपकी जो रेसिपी है वो परफेक्ट बनती है। आप स्किप करते हैं ना जब, तो रेसिपी जो है वो आपकी ख़राब हो जाती है और फिर आप कहते हैं कि जी फ़लाँ की हमने रेसिपी ट्राई की तो वो अच्छी नहीं बनी। ये इतने मज़े की यमी वाली आसान सी रेसिपी है, बिना खोए के खोए का टेस्ट देगी। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है हाफ़ कप चावलों को मैंने तकरीबन 1 से 1.5 लाज़मी आपने भिगोने हैं। 2 किलो मैंने दूध लिया है। दूध को मैंने फुल क्रीम लिया था। साथ में मैंने 2 सब्ज़ इलायची डाल दी है। जो चावल मैंने भिगो के रखे थे वो डाल दूँगी। आपने 15 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, जितनी देर तक हमारे चावल फुल गल ना जाए, उबल ना जाएँ। मैं आपको बताऊँगी आपने किस ट्रिक से आपकी ये रेसिपी जो है बिना खोए के खोए वाला टेस्ट देगी और बहुत ही मज़े की बनेगी। आप इसकी थिकनेस भी सेम एज़ जैसे लज़ीज़ा खीर होती है, सेम वैसे ही आपकी थिकनेस आएगी और बिल्कुल छोटा-छोटा दाना होगा। वो सारी आपने टिप एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने पहले लूँगी इतना कप, थोड़ा-सा कम, 1 कप से थोड़े से कम चीनी। बाकी चीनी मैं लास्ट में ऐड करूँगी। टोटल जो चीनी आपकी जाएगी 1 एंड हाफ़ कप जाएगी, तकरीबन 1.5 कप के हिसाब की आपकी चीनी जाएगी। उसके बाद मैं इसको अच्छे से जो है वो बॉयल कर लूँगी। साथ-साथ मैं हिलाती जाऊँगी ताकि ये चावलों की कोई भी गुठली ना बन जाए। आप चाहे तो लाइट फ्लेम पे रख के भी मतलब इधर-उधर हो सकते हैं, कोई और काम भी कर सकते हैं, कोई इतना ख़ास इश्यू नहीं होता। उसके बाद मैं थोड़ा-सा दूध दूध में से निकाल लूँगी। तकरीबन आप कह लें कि 1 कप के करीब मैं इसमें से दूध निकाल लूँगी। वो कब यूज़ करना है, क्या करना है, उसके लिए आपको मेरी रेसिपी फुल वॉच करनी पड़ेगी। ये मैंने 1 कप के करीब थोड़ा सा दूध निकाल लिया है। बाकी जो दूध है मैं इसको थोड़ी देर के लिए, इस दूध को मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये देखिए, सिर्फ 5 से 6 मिनट इसको हो ठंडी दारा फ़ैन चला के आपने रख देना है। आपके ये देखिए चावल जो है वो गल चुके हैं। 15 मिनट में ये चावल उबल जाएँगे। साथ-साथ सिर्फ आपने ये कोई भी स्पैचुला के साथ आपने इसको सिर्फ हिलाते जाना है, तो आपके परफेक्टली चावल जो हैं वो उबल जाएँगे। अब ये थोड़ा-सा ठंडा हो गया, उसके बाद मैं इसको डालूँगी जी ब्लेंडर में। इसको अच्छे से ब्लेंडर में हमने ब्लेंड कर लेना है। हाफ़ को पहले मैं ब्लेंड कर लूँगी, हाफ़ को मैं बाद में ब्लेंड कर लूँ, तो इसलिए हाफ़ को कर रही हूँ ताकि मेरे परफेक्टली जो है वो ब्लेंड हो जाए। अगर आप ज़्यादा मिक्सचर में डालते हैं ना तो आपका ब्लेंड अच्छे से नहीं होता। जब भी आप ब्लेंड करें ना तो आप जो होती है ना ये अपने जूसर या ब्लेंडर की रिक्वायरमेंट होती है, जो उसके हिसाब से आप उस पे बटन डालते हैं ना तो आपका परफेक्टली जो है वो आपका ब्लेंड होगा। ये बाकी भी जो मैं रहता था मिक्सचर वो भी मैं उसको भी ब्लेंड कर लूँगी। बाद में इसको जी मैं उसी बर्तन में जिसमें मैंने पहले खीर पका रही थी उसी में डाल दूँगी। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जिसकी वजह से हमारी जो है खीर बहुत ही थिक होने वाली है। मैं लूँगी जी 250 ग्राम केक रस, उसको ब्लेंडर में डालूँगी जग में, और साथ ही मैं जी डाल दूँगी नीम गर्म दूध। ये दूध वही है जो मैंने पहले वाले हमारी खीर में से निकाला था। अलहदा से मैंने इसको गर्म नहीं किया था, इसलिए मैंने उसी दूध में जो है वो गर्म कर लिया था। ये भी ब्लेंड हो चुका है। ये देखिए आप, सिर्फ आपने हाफ़ कप इसमें डालना है और ये देखें। अब इसके बाद हमने इसको 15 मिनट के लिए पकाना है। 15 मिनट में ये जो आपकी खीर जो है माशाल्लाह से बहुत थिक सा इसका टेक्सचर हो जाएगा। बाकी इतना आपने थिक करना है कि ये देखिए आप, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना आपने थिक करना है। आपने जस्ट 10 से 15 मिनट के लिए इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। इस टाइम पे आपने अपनी शुगर चेक कर लेनी है, लेकिन मैंने जितनी शुगर डाली थी वो मैंने आपको बता दी है। मैंने तकरीबन 1 एंड हाफ़ कप डाली थी। टोटल जो शुगर इसमें गई थी
बाकी मैंने एंड पे डाली थी केक रस के हिसाब से। अगर आप पहले डालना चाहते हैं तो पहले डालें, बाद में डालना चाहते हैं तो बाद में डाल दें। और अगर आपका दूध ज़्यादा है तो आप उसके हिसाब से थोड़ी सी शुगर और भी ऐड कर सकते हैं। चीनी कुछ लोग ज़्यादा खाना पसंद है तो थोड़ी सी शुगर और इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट मीठा है। बाकी आप कुछ लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो वो अपने हिसाब से थोड़ा सा मीठा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। बाकी आपने इसको सिर्फ अब 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है ताकि हमारी जो थिक है खीर जो है थिक हो जाए। 1 से 2 बॉयल आने चाहिए खीर को। और साथ साथ आपने इस टाइम पे हिलाना लाजमी है ताकि कोई भी गुठली या लम्स ना बने। ये देखिए आप चेक कर सकते हैं इतना। इसके बाद आपने इसको बस बंद कर देना है फ्लेम को। आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जब हम इसको ठंडा भी करते हैं तो भी ये थोड़ी सी थिक खुद ज़्यादा हो जाती है। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। हमारी खीर जो है वो रेडी हो चुकी है। देखा ना कितनी आसानी से झटपट बनने वाली ये खीर की रेसिपी है। डिश आउट करने के बाद आप एक दफ़ा मैं आपको फिर इसका टेक्सचर चेक करवा देती हूँ। गार्निश कर लें आप बादाम के साथ, किशमिश के साथ और पिस्ते के साथ। आप इसको एंड पे गार्निश कर लें। अगर कोकोनट है तो कोकोनट भी डाल लीजिए। ये देखिए आप इसकी फुल लुक चेक करें। माशाल्लाह से कितने मज़े की खीर लग रही है। मैं आपको एक दफ़ा फिर टेस्ट करके भी दिखाती हूँ। ये देखें इसकी थिकनेस देखिए, ये ठंडा होने के बाद की है। ये देखें, ये देखें। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही दबा लीजिएगा बेल आइकन का बटन भी, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।